हेलो नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कल हमने पढ़ा था जियोग्राफी का तारा। जियोग्राफी में हमने कल तारा पढ़ा था। आज हम जियोग्राफी का अगला चैप्टर यानी पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 2 क्लास 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से हम ओवरव्यू देख लेते हैं ज्योग्राफी में कि ब्रह्मांड के अंदर आकाश गंगाएं आती हैं। आकाश गंगाओं के अंदर तारामंडल आता है, तारामंडल के अंदर सौरमंडल आता है, सौरमंडल के अंदर हमारा सूर्य आता है। इससे पहले कि हम अपनी पढ़ाई शुरू करें, हम कुछ कहना चाहेंगे। कहने का ये मतलब है कि जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर आप उस पर फोकस करके पढ़ेंगे तो आपके लगभग सारे एग्ज़ाम निकल जाएंगे। तो आप लोग ऐसा करिए कि एक नोट्स लेके बैठा करिए, तो उसमें अगर पूरा विस्तार से ना लिखें तो भी छोटे छोटे पॉइंट में लिखते रहेंगे तो रिवीजन करने के लिए आसानी होगी। नहीं तो फिर पूरा क्लास देखना पड़ेगा, फिर दिक्कत होगी। तो हम पढ़ते हैं, तो हम ब्रह्मांड पहले पढ़ते हैं। तो ब्रह्मांड जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं या नहीं दिखाई देती, मतलब अपनी आँखों से दिखाई देती हैं या नहीं दिखाई देती, वो सभी चीज़ें ब्रह्मांड के अंदर आती हैं। ब्रह्मांड में क्या क्या होता है? तो ब्रह्मांड में असंख्य आकाश गंगाएं होती हैं। कितनी? मतलब असंख्य आकाश गंगाएं होती हैं। आकाश गंगाओं को क्या कहते हैं? तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारों के असंख्य समूह को आकाश गंगा कहते हैं। और आकाश गंगा के अंदर तारामंडल आता है, तारामंडल के अंदर नक्षत्र, नक्षत्र के अंदर सूर्य। अब हम ब्रह्मांड, कोई एक तो ब्रह्मांड है नहीं, ब्रह्मांड तो मतलब एक ही है कि ऐसा नहीं। ब्रह्मांड में जब सब चीज़ों का हम अध्ययन कर लेंगे तो वह ब्रह्मांड का ही अध्ययन कहलाएगा। तो हम आकाश गंगाओं के बारे में पढ़ते हैं। अब हम आकाश, जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें बहुत सी आकाश गंगाएं हैं, एक दो आकाश गंगाएं नहीं है। तो जैसे ये 3 आकाश गंगाएं बनी हैं, एक आकाश गंगा, 2 आकाश गंगा और 3। इसका हम नाम दे दे रहे हैं ए, इसका नाम दे दे रहे हैं हम बी, इसका नाम दे दे रहे हैं हम सी। तो कहने का मतलब ये कि आकाश गंगाओं, 3 आकाश गंगाओं का समूह, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी, एच, आई, ऐसे ना। तो 3 आकाश गंगाओं के समूह को हम सुपर क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर कहते हैं। अब देखिए, सुपर क्लस्टर कहते हैं हम यही आकाश गंगा, ये जो आकाश गंगा है, इसी आकाश गंगा में किनारे हमारा कहीं सूर्य है। मान लीजिए कि यह मंदाकिनी हमारी आकाश गंगा है। जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं उस आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। इंग्लिश में उसी को हम मिल्की वे कहते हैं, ठीक। या फिर पहले हिंदी थी आकाश गंगा, मंदाकिनी आकाश गंगा का नाम, उसका अंग्रेजी बना मिल्की वे। अब मिल्की वे की भी हिंदी बन गई दुग्ध मेखला। तो हम भारत के विद्यार्थी हैं, हम उसको उल्टा पुल्टा करते रहते हैं, तो तीनों को मतलब एक ही है। हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है, ठीक। अब मंदाकिनी हमारी जो आकाश गंगा है, इसमें हमारा अपना सूर्य है, ठीक, हमारा अपना सूर्य। ऐसे इस आकाश गंगा में भी इस आकाश गंगा का सूर्य होगा, इस आकाश गंगा में भी इस आकाश गंगा का सूर्य होगा, इसमें भी डी वाली आकाश गंगा में डी वाली आकाश गंगा का सूर्य होगा। ऐसे सभी आकाश गंगाओं का अपना अपना सूर्य है। तो जो हमको बाकियों से, बाकी तो हमें दिखाई नहीं देंगी। हम पहले अपनी आकाश गंगा का अध्ययन करते हैं। तो हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। मान लीजिए कि यह क्या है? मंदाकिनी, मंदाकिनी। अब मंदाकिनी में जो सूर्य है, सूर्य तो एक तारा है, ठीक। और सूर्य से जो करीबी तारा है, जो सूर्य से सबसे करीबी तारा है, उसका नाम क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो प्रश्न कैसे बनता है? प्रश्न बनता है हमसे सबसे करीबी तारा कौन सा है? तो सूर्य है। अब जो पूछता है कि सूर्य से सबसे करीबी तारा क्या है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। अब तीसरा प्रश्न क्या बनता है? तीसरा प्रश्न बनता है कि हमसे दूसरा सबसे करीबी तारा, यानी हमसे पहला करीबी तारा तो होगा पहले। जैसे देखिए, ये चीज मान लीजिए, ये हम खड़े हैं, ये हमारा सिर हो गया, ये हमारा पैर हो गया, ठीक। ये हमारा हो गया सन, ठीक। अब इसके बाद भी तो कोई तारा होगा, ऐसा तो है नहीं कि ब्रह्मांड खत्म हो गया है।
तो ये जो है, तो हमसे पहले नंबर पर कौन सा है? सूर्य, और हमसे सेकेंड नंबर पर कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो प्रश्न कैसे कैसे बनता है ये देखिए आप। ठीक, ये हो गया। अब सूर्य जो हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा है, उसके जो सबसे करीब में आकाशगंगा है, दूसरी जो उसके सबसे पास जो आकाशगंगा है, तो उसका नाम क्या है? देवयानी। देवरानी जेठानी मत पढ़ लीजिएगा, देवयानी। ठीक, देवयानी, ना कि देवरानी, ना कि जेठानी, देवयानी। तो मंदाकिनी, ये जो हमारी मिल्की वे है, दुग्ध मेखला या मंदाकिनी से सबसे करीब की आकाशगंगा देवयानी है। इसको इंग्लिश में एंड्रोमेडा कहते हैं। ठीक, अब ये हमने पढ़ लिया कि 3 आकाश गंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है, जिसमें हमारा अपना सूर्य है। सूर्य हमसे सबसे करीबी तारा सूर्य है। सूर्य से सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। हमसे दूसरे नंबर पर करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारी जो ये मंदाकिनी है, अब हमने इस मंदाकिनी को उठाकर यहाँ बना लिया, अलग कर लिया। हमें अपनी मंदाकिनी का अध्ययन करना है, तो हम अपनी मंदाकिनी का अध्ययन अलग से करेंगे। सबसे पहले तो किसी चीज़ का अध्ययन करने के लिए उसके आकार को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वह किस आकार की है। तो हमारी मंदाकिनी जो है वह सर्पिलाकार की है। सर्पिलाकार मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब सांप के जैसे है, ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं है। सर्पिलाकार मतलब स्प्रिंग समझते हैं आप लोग? स्प्रिंग तो आप लोगों ने देखी होगी। तो स्प्रिंग कैसे होती है? ऐसे ऐसे होती है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब एक के ऊपर एक। क्या? सर्पिलाकार का मतलब एक के ऊपर एक। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यह हमारी यह गोला है। ठीक, इसमें 100 अरब तारे भरने हैं। ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं, और आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। तो एक मान लीजिए आकाश गंगा हमारी मंदाकिनी हो गई। अब इसमें 100 अरब हमको तारे भरने हैं। तो हम ऐसे 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 जब भरेंगे, अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे भरते हैं, तो हमारा पूरे तारे नहीं आ पाएंगे। हम क्या करेंगे? एक ऊपर एक, एक ऊपर एक, एक ऊपर एक। अब इसका हम एक बहुत अच्छा उदाहरण आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये जो है हमारी, ये भी एक सर्पिलाकार का उदाहरण है, बहुत अच्छा। अब जैसे देखिए, ये है ना साफे से बना है, ये। तो जो इतनी सी जगह है, तो इसमें एक रखेंगे तो एक एक के ऊपर, यानी ऐसे ऐसे करके कईयों ऐसे राउंड में है। तो ये क्या है? हमारी आकाशगंगा सर्पिलाकार है। अब हमारी आकाशगंगा जो है, इसके कहीं किनारे पर सूर्य है। कहाँ है? सूर्य। सूर्य किसका चक्कर लगाता है? आकाशगंगा का। सूर्य आकाशगंगा का चक्कर लगाता है, और हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। और पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? तो चंद्रमा लगाता है। हालांकि उसको हम सौरमंडल में पढ़ेंगे, अभी तो हम इसको पढ़ें तो इसको पढ़ लें। तो सूर्य आकाशगंगा का चक्कर लगाता है, साथ में हमको भी लेके घुमाता है, हमको पता नहीं चलता। अब सोचिए, हम लोग धरती में बैठे बैठे आकाशगंगा का चक्कर लगा रहे हैं। तो सूर्य आकाशगंगा का चक्कर कितने साल में एक चक्कर पूरा करता है आकाशगंगा का? तो सूर्य पृथ्वी हमारी सूर्य की, जैसे मान लीजिए यहाँ पृथ्वी है, तो ये जो पृथ्वी है हमारी, ये सूर्य का चक्कर 365 दिन में एक चक्कर घूम लेती है। सूर्य को एक बार एक चक्कर 365 दिन में घूम लेती है, जिसको 365 दिन को हम सोलर ईयर कहते हैं। और ये जो सूर्य है वह आकाशगंगा का चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो 25 करोड़ साल। कैसे? 250 यानी 250 किलोमीटर प्रति सेकंड चलता है सूर्य। 250 किलोमीटर यानी कई राज्य तो एक सेकंड में ही नाप दे। एक सेकंड में कई राज्य सूर्य नाप दे। तो 250 किलोमीटर जब वह एक सेकंड में चलता है, तो तब उसको जब वो कितना 25 करोड़ साल जब चलेगा, तब वो एक चक्कर लगा पाएगा। सोचिए ये आकाशगंगा कितनी बड़ी होती है। और इसी 25 करोड़ साल को हम क्या कहते हैं? कॉस्मिक ईयर। क्या कहते हैं? कॉस्मिक ईयर। हमने ये पढ़ लिया।
अब जैसे देखिए सूर्य है, जैसा यहाँ दिखाया गया है, सूर्य के ऊपर क्या है, सौरमंडल है, सौरमंडल के ऊपर नक्षत्र है, नक्षत्र के ऊपर तारामंडल है, तब आकाशगंगा। हमने आकाशगंगा पढ़ा। अब हम उसके नीचे उतर के तब पढ़ते हैं। ये हमारा सूर्य है। सूर्य के जो बाहरी वाला भाग है, जो बाहरी का आवरण है, उसको हम सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में क्या होते हैं, ग्रह। ग्रहों की संख्या कितनी होती है, 8। अब उसके जो ऊपर वाला भाग है उसको हम तारामंडल कहते हैं। सॉरी, उसके ऊपर वाले भाग को हम नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र कितने होते हैं, 27। अरे आप लोगों ने सुना होगा ना कि कभी कभी जब हमारे मम्मी पापा गुस्सा होते हैं कहते हैं न जाने किस नक्षत्र में पैदा हो गई। होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे ही नक्षत्र होते हैं ना, अश्विनी नक्षत्र होता है और अनुराधा नक्षत्र होता है, रोहिणी नक्षत्र होता है। ये सब यही नक्षत्र हैं, कहीं और से नक्षत्र नहीं आए हैं। अब नक्षत्र के बाहर भी क्या होता है, तारामंडल। तो तारामंडल कितने होते हैं, तारामंडल में तारों की संख्या कितनी होती है, 89। नक्षत्र कितने होते हैं, 27। और ग्रह की संख्या हमारी 8 होती है। ठीक। और अब जैसे देखिए आप लोगों ने देखा ना, कुछ आते हैं बताते हैं हम ज्योतिष हैं, हम ज्योतिषाचार्य हैं, या हम आपकी जो भविष्य में घटनाएं जो घटने वाली हैं हम उनको बता देंगे, आपके ऊपर कौन सा ग्रह है हम उनको बता देंगे। ये सब बताते हैं ना, वो क्या पढ़ के बताते हैं, यही नक्षत्र पढ़ के बताते हैं। सोचिए, ये सूर्य से निकल के नक्षत्र पढ़ते हैं, सौर ग्रह के बाद ये नक्षत्र पढ़ते हैं, तो ये उनको लोग भगवान समझते हैं। लोग अगर ये कह दें कि हाँ ऐसा होता है तो अरे हम ज्योतिष के पास जा रहे हैं, हमने ज्योतिष पढ़ लिया, हमने और आपने पूरा ब्रह्मांड पढ़ लिया, तो बताइए वो बड़े कि हम लोग बड़े ना ज्ञान के मामले में। तो इसीलिए कहते हैं ज्ञान सबसे बड़ा होता है, हालांकि वो अपना अलग टॉपिक है। तो ये नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र किस पर असर डालता है, ग्रह पर। ये ज्योतिष की बात है, वो ज्योतिष की बातें अलग होगी, कभी जब टॉपिक आएगा फिर आप लोग कहेंगे, थोड़ा बहुत काम चलाओ बता दिया जाएगा क्लास में ही, आप लोग बताइएगा पढ़ना है कि नहीं। ठीक, हमने इतना पढ़ लिया। अब प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये हमारा सूर्य है, यहीं पे हमारा क्या है, कहीं पे प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहाँ है, इसको ये देखिए हमने यहाँ बताया है ना, सूर्य के सबसे, यहीं पे देखिए सूर्य के सबसे करीबी तारा कौन सा है, ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अब प्रॉक्सिमा सेंचुरी सबसे करीब है, तो कितना करीब है, आइए पहले इसको देख लेते हैं, आप लोग सुन के हैरान हो जाए। जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, सूर्य से कितना दूर है, 1 सेकंड में अगर हम और आप 3 लाख किलोमीटर चले, तो सोचिए 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चले तब हमको 250 साल लगेंगे पहुंचने में। इतना तो करीब है सूर्य से प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आप समझ सकते हैं आप लोग कितना करीब होगा। इसलिए जो जियोग्राफी में कोई भी चीज़, अंतरिक्ष विज्ञान में कोई भी